हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रारंभिक संक्रियाएं। किसी भी अवयव पर हम कुछ प्रारंभिक संक्रियाएं बोले तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। किसी भी अवयव पर हम प्रारंभिक संक्रियाएं लगाते हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास होती है दो टाइप की। एक होती है जिन्हें हम यूज करते हैं किसी भी अवयव की पंक्तियों पर, और एक होती है जिसे हम यूज करते हैं स्तंभ पर। ठीक है, एक होता है जिन्हें हम पंक्तियों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, एक होता है जिन्हें हम स्तंभ कॉलम के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और पंक्ति पर इस्तेमाल करने के लिए 3 होती है, कॉलम पर इस्तेमाल करने के लिए भी 3 होती है। तो कुल मिला के कितनी हो गई? 6। मैं आपको तीन पढ़ाऊँगा। पंक्ति और स्तंभ के लिए तीनों एक जैसी होती है, वो अभी आपको उसमें माइनर सा डिफरेंस होता है, वो अभी आपको पता से चल ही जाएगा। तो चलो देखते हैं, हम 3 प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएँ देख लेते हैं। पंक्ति और स्तंभ दोनों टाइप की संक्रियाएँ देख लेते हैं। नंबर 1 होती है कि दो पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय करना। ठीक है, दो पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय। ठीक है, एक तो है दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय, एक है कि दो स्तंभों का परस्पर विनिमय। ठीक है, दो एक साथ बता रहा हूँ आपको। तो क्या होता है कि इंटरचेंज करनी है टू रोज को। विनिमय का मतलब होता है इंटरचेंज करना। कैसे करते हैं दिखाते हैं। ठीक है, कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए कोई अवयव है, इसकी आई वी पंक्ति है और एक जे नंबर की पंक्ति है। मतलब ठीक है, आई और जे भी समझेंगे। आई वी पंक्ति है और जे वी पंक्ति है। तो आर आई मतलब किसी भी पंक्ति को हम लिखते हैं रो से, तो आर वी पंक्ति को लिखते हैं हम आर आई, जे वी पंक्ति को हम लिखते हैं आर जे। तो आई वी पंक्ति और जे वी पंक्ति को आपस में इंटरचेंज करने का मतलब होता है आर आई इंटरचेंज आर जे। ये प्रारंभिक संक्रिया नंबर 1 है। सिमिलरली कॉलम पर, तो कॉलम आई इंटरचेंज कॉलम जे, मतलब आई वा कॉलम और जे वा कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिया। एक एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास एक अवयव है ए, कुछ इस तरीके से। उसके अंदर एलिमेंट हमारे पास 1 2 1 -1 √3 और 4 5 7 और 9। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बोले कि आई वी पंक्ति, सपोज करो मैंने ले लिया आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ? जे की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ही पंक्तियाँ हैं। तो देखो मैं लिखूँ कि R1 इंटरचेंज R1, इसका मतलब है कि पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से ही वापस रिप्लेस कर देना। मतलब पहली पंक्ति हटाओ, फिर वापस उसकी जगह जो पहली पंक्ति हटाओ, पहली पंक्ति का मान आप याद रख लो, फिर थोड़ी देर बाद पहली पंक्ति का मान वहाँ पे रख दो। उसी तरीके से R1 इंटरचेंज R2, मतलब पहली और दूसरी पंक्ति को आपस में बदल देना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ए मैट्रिक्स इंटरचेंज करने के बाद हम इस तरीके का साइन लगाएंगे। ठीक है, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, तो ठीक है, पहली पंक्ति को हम बना देंगे दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना देंगे। ठीक है, दूसरी पंक्ति क्या थी? -1 √3 और 4। सिमिलरली 1 2 और 1 5 7 और 9। तो इस वाले मैट्रिक्स पे हमने कर दिया R1 इंटरचेंज R2। जैसे ही मैं अब यहाँ पे देखूँ, अगर R1 इंटरचेंज R3 इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ए मैट्रिक्स किस तरीके का हो जाएगा? पहली पंक्ति तीसरी में बदल जाएगी, 5 7 9। ठीक है, दूसरी पंक्ति वहीं रहेगी, -1 √3 4 1 2 और 1। आपके समझ में आ गया होगा कि R1 इंटरचेंज R3 का मतलब क्या है। अब अगर मैं कॉलम पे देखें कि C2 को करके देखते हैं अपन, C2 इंटरचेंज C3 इस वाले में करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या होना है कि दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, ये पहली पंक्ति थी, ये दूसरी पंक्ति थी, या तीसरी पंक्ति थी। पहला कॉलम था, दूसरा कॉलम था, तीसरा कॉलम था। ये यार हम सारणिक के वो अवयव के पहले के वीडियोज़ में पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। तो दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ये दोनों कॉलम को, ठीक है, तो पहला कॉलम ऐसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरे कॉलम की जगह तो 4 1 9 और तीसरे कॉलम की जगह √3 2 और 7। इस तरीके से आपको क्या कर देना है? चेंज कर देना है। तो ये क्या है? हमारे पास प्रारंभिक संक्रियाएँ हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन है। इनका क्या यूज है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। पहली संक्रिया समझ में आ गई, दो पंक्तियों को आपस में बदल दो या फिर दो स्तंभों को आपस में बदल दो। ठीक है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी शून्येतर संख्या से गुणा करना। शून्येतर मतलब कि जिसकी वैल्यू संख्या शून्य ना हो।
कोई भी संख्या जिसका मान शून्य ना हो, शून्य नहीं होना चाहिए, जैसे ऋणोत्तर पढ़ते हैं मतलब कि नेगेटिव ना हो, धनेत्तर मतलब कि संख्या पॉजिटिव ना हो। ठीक है, देखते हैं जैसे कि हमारे पास कोई अवयव है ए, उसके अंदर हमारे पास आईवी पंक्ति है। आईवी पंक्ति कोई सी भी हो सकती है, समझ ही लिया होगा आपने। अगर आप उसे किसी शून्येतर संख्या के से मल्टीप्लाई करें तो हम उसे क्या लिखेंगे कि जो हमने आईवी पंक्ति थी उसको क्या कर दिया, के से मल्टीप्लाई करके कर दिया, मतलब बस यही ना कि आईवी पंक्ति को के से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर दिया, ये भी समझ सकते हैं। रिप्लेस करने वाला था ये आईवी पंक्ति को के से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे यहाँ पे देखें कि ए वाले के अंदर मैं लगाता हूँ कि R1 को रिप्लाई कर दे, वो इंटरचेंज कर देते हैं 2 टाइम्स ऑफ R1 से, मतलब कि R1 की वैल्यू की बार यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगी। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, R1 के अंदर वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है, ये 1 2 1 वाली, ये वाली लेके चलता हूँ मैं इस बार। ठीक है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो कितना हो गया -2, 2 चौके 8, 2√3, 1 1 2 एंड 5 9 एंड 7। और इसी तरीके से किसी कॉलम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। C3 पे आपने लगा दिया कि 9 टाइम्स ऑफ C3, मतलब उसी को करना है, ये नहीं है कि 9 टाइम्स ऑफ C2 नहीं कर सकते। हमने क्या करना है, इंटरचेंज करना है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को किसी शून्येतर संख्या से मल्टीप्लाई करना है। किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 2 रोज या 2 कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब हमने अब तक 4 नियम देख लिए हैं, अब 2 लास्ट नियम और देखेंगे। ठीक है, उसका स्टेटमेंट मैंने हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, पर बता देता हूँ कि किसी पंक्ति के अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके उसे किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों के साथ जोड़ना। जैसे कि हमारे पास कोई यदि जेवे पंक्ति के सभी अवयवों को शून्येतर संख्या के से गुणा करके इससे प्राप्त अवयवों को आईवी पंक्ति के संगत अवयवों के साथ जोड़ना। ठीक है, कि आईवी पंक्ति है तो हम क्या कर रहे हैं कि कोई हमने जेवी पंक्ति ली, उसे किसी शून्येतर संख्या के से मल्टीप्लाई किया और उसे हमने वापस आईवी पंक्ति में जोड़ दिया। यही आर आई को हमने किसी शून्येतर संख्या को दूसरी पंक्ति ली, जे से मल्टीप्लाई किया और उसमें जोड़ दिया। कैसे देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे R1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, R2 दूसरी पंक्ति ली, उसे मैंने दूसरे गुणा किया और पहली पंक्ति में ऐड कर दिया। R1 को हमने क्या किया कि R1 में कुछ ऐड किया, वो क्या थी, दूसरी पंक्ति जोड़ के ऐड किए। देखते हैं कैसे होगा। तो ये हम अगर देखिए तो हमारे पास अवयव बदल किस तरीके से जाएगा। R1 में हमने ऐड किया है 2 टाइम्स ऑफ R2, तो 2 8 16, इस तरीके से -4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 8 6 2 1 0 5 है, जिट इज रहेगा। इसको सोल्व कर लेना। सिमिलरली अगर मैं कॉलम पे लगाऊं कि C3 को मैंने अप्लाई किया C3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2। अब बोलेंगे यार आपने माइनस क्यों किया, तो मैंने यहाँ पे शून्येतर संख्या की बार -2 ली है, ये समझ सकते हैं। शून्येतर था, ये नहीं बोला था ऋणोत्तर होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कि तीसरे ए मैट्रिक्स किस तरीके से बदल जाएगा। ये वाला C3 पे लगा रहे हैं तो C1 और C2 एच रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो 3 8 और 1 -4 6 और 0। C3 में क्या करना है देखते हैं। C3 में कुछ करना है, क्या करना है, -2 टाइम्स ऑफ C2। तो ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई -4 संगत अवयव लेना है, -2 टाइम्स ऑफ 6 -2 टाइम्स ऑफ 0। तो इसे आप सोल्व कर ही सकते हैं। तो यार ये हमने क्या देखी है कि 6 प्रारंभिक संक्रियाएं देख ली। पहली 2 रोज को आपस में इंटरचेंज करना, RI इंटरचेंज RJ। दूसरी हमने देखी कि IV रो को क्या कर देना, K टाइम्स ऑफ RI कर देना। और तीसरी देखी कि RI के अंदर हमने RI प्लस K टाइम्स ऑफ RJ कर देना। ये 6 संक्रियाएं थी। सिमिलरली कॉलम पे CI इंटरचेंज CJ, CI इंटरचेंज K टाइम्स ऑफ CI और CI इंटरचेंज किया हमने किसे, CI प्लस K टाइम्स ऑफ CJ से। तो ये हमारे पास 6 संक्रियाएं थी। तो यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।